इंडियन हेल्थ एक्शन ट्रस्ट IHAT NGO और NHM ने रखी मातृ और शिशु मृत्यु दर कम करने की कार्यशाला। होटल साउथ एवेन्यू में रखी गई थी NHM और IHAT की कार्यशाला। संभाग सहित आसपास के जिलों के मेडिकल ऑफिसर्स हुए शामिल। MGM की डॉक्टर अनुपमा दवे और MTH के डिप्टी सुपरिटेंडेंट नीलेश दलाल के हुए व्याख्यान। वर्कशॉप में व्याख्यान देने पहुंचे डॉक्टर नीलेश दलाल ने बताया, वर्कशॉप का उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रशिक्षित करना है। आज उन्होंने मातृ एवं शिशु मृत्यु दर से जुड़े हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर विषय पर व्याख्यान दिया। Depends on the severity of bleeding, the gestational age, fetal and maternal condition. So emergency, cesarean section if there is maternal or fetal jeopardy. Vaginal delivery is indicated if she is term, she is in labor, already 4-5 centimeters dilated. We can accelerate labor by an oxytocin drip. And if both mother and fetus are stable, then only consider vaginal delivery. So if you have a case, she's in labor and fetal distress is there, the baby is term, then you would think of doing a cesarean section. Conservative for preterm, when uterine contraction subsides and both the mother and fetus are stable. So in some cases, when only a small portion, like we do in a threatened abortion, what happens in threatened abortion? A small portion of placenta separates, there is bleeding, and subsequently that blood gets absorbed and pregnancy continues. So similarly, nearing term or in preterm, this situation can arise. आज जो सेमिनार रखा है वो 3 दिन चलेगा हमारा 28 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक। और ये मातृ मृत्यु दर जो अपना मध्य प्रदेश में ज़्यादा है और शिशु मृत्यु दर जो ज़्यादा है उसके उस संदर्भ में है। IHAT करके है, इंडियन हेल्थ एक्शन ट्रस्ट जो NGO है, और ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। जो NHM है अपना मध्य प्रदेश के साथ टाई अप है इनका, और FRU की जो फर्स्ट रेफरल यूनिट होते हैं मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह, जैसे अलीराजपुर से आए, अभी अपने यहाँ बरहानपुर से आए, धार से आए, सेंधवा से आए, तो अलग अलग जगह से आए हैं डॉक्टर्स। उनके मेडिकल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग है कि उनको मरीज को कैसे देखना चाहिए, कब देखना चाहिए, उनको समय से कैसे रिफ़र करना चाहिए, क्यों डिले हो रहा है उनका रेफरल में, क्यों माता को बचा नहीं पा रहे हैं, क्यों शिशु को बचा नहीं, क्या उनकी पढ़ाई में या उनके ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम है, वो हम लोग समझा रही है। 3 दिन चलेगा, व्याख्यान है इसमें मैंने अभी डॉक्टर नीलेश दलाल HOD के माध्यम से हमने एक टॉक दिया है, वो है हमारा हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स। अभी जो ब्लड प्रेशर लेडीज़ में बढ़ जाता है गर्भवती महिला का, वो बहुत उसको ख़राब मानते हैं। इसमें झटके भी आते हैं लेडीज़ को, आप लोग ने भी सुना ही होगा, देखा होगा। और इनमें तुरंत डिलीवरी करना रहती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए चीज़ें देना रहती है। मैक्सल्फ करके एक चीज़ होती है, इंजेक्शन, वो देते हैं जिससे झटके नहीं आए। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवाई दी जाती है, लेवेटलॉल, और बहुत सारी दवाइयाँ हैं। ये विशेषज्ञ दे सकते हैं, ये साधारण एक डॉक्टर देना उनके लिए संभव नहीं है। पर ये पेरिफेरी में कुछ चीज़ें दी जा सकती है जिससे ये घटना मृत्यु दर जो है वो कम करा सकते हैं। समय से भेजें, इन लोग समय से नहीं भेज पाते, कई बार इनको ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम होता है, उनके पास 108 सुविधा नहीं रहती, एम्बुलेंस नहीं रहती है, या कई बार मरीज के परिजन भी नहीं मानते हैं इस चीज़ को कि हमको यहीं डिलीवरी कराना है। पर वो उससे क्या होता है, MBI आते आते, MTH आते आते वो बहुत ख़राब कंडीशन में आते हैं, कई बार ब्रॉड डेड आते हैं, मतलब मरीज स्थिति में मरना, कुछ भी नहीं कर पाते, हम ना CPR कर पाते, हमारी पूरी टीम लगी रहती है पर हम लोग नहीं कर पाते। दूसरा इसमें है कि कुछ जगह हमने पाया कि कुछ डॉक्टर्स की कमी है, कहीं में एनेस्थेटिस्ट नहीं है बेहोश करने वाले, कहीं ब्लड बैंक नहीं है। खाली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सुविधा है जो MP में सब जगह होना चाहिए, जिससे मातृ मृत्यु दर कम हो, सुविधा अवेलेबल हो उनको, एम्बुलेंस की, डॉक्टर्स की ऐसी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। कल भी ऐसा सेशन चलेगा और इसमें बच्चे के डॉक्टर्स को भी इन्वॉल्व किया, शिशु रोग विशेषज्ञ जो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट MGM मेडिकल। नहीं, बेनिफिट तो रेगुलर करने पे बहुत ही मिलना है, पर ये अभी कुछ ऐसी अड़चनें हमको समझ में आ रही थी हमारे अनुभव से इतने सालों के, कि जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए पढ़ाई का वो इतना नहीं हो पा रहा है। या तो कुछ कमी डॉक्टर्स के वहाँ पे रहने से हो रही है, या सुविधा की कमी है, या मरीज के अवेयरनेस नहीं है। MP में जैसे केरला में, महाराष्ट्र, गुजरात में अवेयरनेस बहुत है, एजुकेशन बहुत है। क्योंकि हम ऑल इंडिया लेवल पे इस चीज़ को बात कर रहे हैं। हमारा फेडरेशन जो है FOGSI, जब हमारा ग्राफ हम देखते हैं तो हमारा MP का ग्राफ ये दिखता है कि मैटरनल डेथ बहुत अपनी जो चिंताजनक, सरकार भी इस चीज़ में बहुत पहल कर रही है, और ये सरकार के अनुबंध से ही है। हमारे डीन सर हैं डॉक्टर दीक्षित और मैं HOD, हमारे तालमेल से ही IHAT वाले ही प्रोग्राम करते हैं, जिसमें बहुत सारी ट्रेनिंग की तैयारी करना पड़ती है। और ये लास्ट डे भी एक प्रोग्राम रहेगा जिसमें हम इनको मैनीक्विन पे सिखाएंगे। मैनीक्विन मतलब ये जो वो रहती हैं आर्टिफिशियल चीज़ें बॉडी, उसके ऊपर बच्चे को कैसे बचाना, माँ को कैसे बचाना,
अगर मरीज शॉक में आए, ब्लड प्रेशर कम आए तो उसको बॉटल कैसे लगाना, वो सब सिखाएंगे वो सेशन, और फिर सर्टिफिकेट गिविंग का सेशन होगा। तो ये 3 दिन का बहुत बढ़िया ट्रेनिंग सेशन है FRU मेंटरिंग का, और हम शायद 6 या 7 ऐसे ट्रेनिंग अभी तक कर चुके हैं। और हमारे ये 2025 में भी यही एम है कि हम पूरे MP में कवर करेंगे, और मेरा प्लानिंग और भी है कि हम बाहर के डॉक्टर्स जो हैं, जैसे बॉम्बे, अहमदाबाद के जो मेरे फ्रेंड्स हैं और हमारी जितनी जैसी पढ़ाई है, उनको भी विशेषज्ञों को बुलाएंगे विजिटिंग फेलो के हिसाब से, और वो भी इनको मार्गदर्शन दें, ज्ञान। आज में मेरा डॉक्टर दलाल, डॉक्टर अनुपमा दवे जो हमारे प्रोफेसर हैं, और अभी बच्चे के डॉक्टर आएंगे डॉक्टर अंजलि भरानी। तो ये लंच के बाद उनका सेशन है। तो ये कंटिन्यूस 9 बजे से लेके 4 बजे तक तीनों दिन चलेगा।